नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टू रिसीव कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022। तो कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया 2022 का? आंसर था आरफा खानूम शेरवानी को यह अवार्ड मिला है। और 2021 का अजीत अंजुम को यह अवार्ड मिला है। दोनों को एक साथ ही अवार्ड दिया गया इसी साल और नवंबर के महीने में। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन अवॉर्डेड 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। तो किस रेलवे स्टेशन ने 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ईट राइट स्टेशन सबसे पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे को दिया गया था। अब यहां पर 4 स्टार रेटिंग मिली है किसको? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है भोपाल को। मध्य प्रदेश की एक कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही, भोपाल जंक्शन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन ऑफ फूड पैसेंजर्स के लिए इन्होंने अवेलेबिलिटी करवाई है, जिसकी वजह से इनको फसाई के द्वारा, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेशन मिला है। याद रखिएगा, इसमें 1 से लेकर 5 स्केल तक रेटिंग मिलती है, जिसमें इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। आगे बात करें, फसाई की यहां बात हुई है तो फसाई के चेयरमैन है राजेश भूषण, इसके CEO है अरुण श्रृंगला और इसको फाउंड किया गया था 2011 में। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे नेशन से संबंधित करंट अफेयर है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी अभी क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कंगारिया और डॉक्टर माधव हड्डा को। याद रखिएगा, ये दोनों मधु कंगारिया को लास्ट ईयर का मिला है और इस बार का माधव हड्डा को मिला है। आरफा खानूम शेरवानी, जिनको कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। अरुणा साईराम को चेवेलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया है। पुनीत राजकुमार, जिनको कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। RRR को इंटरनेशनल फिल्म में सैटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के ऑथर हैं साहेन करुणातिलका, जिनको ब्रिटेन के माध्यम से बुकर प्राइज 2022 का मिला है। तेलंगाना की हैदराबाद, जिसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में US के बेन S बर्नांके, डॉगलस W डायमंड, फिलिप H डिग्विक को मिला है। इन तीनों ने बैंक को किस तरीके से सरकार डूबने से बचा सकती है उस पर यहां पर जोर दिया गया है और तीनों ने इसके ऊपर रिसर्च की, इसीलिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का 2022 का अवार्ड के लिए चुना गया। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू रिन्यू द आधार कार्ड वंस इन एवरी हाउ मेनी ईयर। तो केंद्र सरकार ने कितने वर्षों में एक बार आधार कार्ड का नवीनीकरण करने की घोषणा की है? मतलब कि आप आधार कार्ड को, अभी तक होता था आप कितनी बार भी अपडेट कर लें कोई इशू होता नहीं था, लेकिन अब अपडेट करने की, आधार कार्ड को दोबारा से अपडेट करने की एक मतलब टाइमिंग सेट कर दी गई है, वो है 10 साल। 10 साल के अंदर आप एक बार रिन्यू करवा, मतलब दोबारा से कोई भी डेटा को रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, आधार कार्ड को बनाने वाली संस्था है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था। 12 डिजिट का आधार कार्ड ये लोग लॉन्च करते हैं और हर 10 साल में आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिन्यू करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन था
ये हमारे नेशन से संबंधित क्वेश्चन था, तो उससे रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हरियाणा में इंडिया की पहली नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा को डेवलप किया गया, मतलब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? जो इस समय पर हमारे अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, हरियाणा में किया गया है, ध्यान रखेंगे। थीम किसकी? G20 की थीम भारत ने क्या लॉन्च की है? वसुधैव कुटुंबम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, जो कि इस समय पर स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इंडिया मतलब केमिकल से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई नई दिल्ली में। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जले हैं, यह अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मिशन लाइफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से लॉन्च किया। पर्यावरण में जो चेंज हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को उजागर करते हुए इसको लॉन्च किया गया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि हमारे आवास के मिनिस्टर हैं और साथ साथ इस समय पर ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया पंजाब में। नितिन गडकरी जी ने टोयोटा की पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड? तो फ्लेक्स फ्यूल्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। आगे बात करें, अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 8 महीने का और अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने का आपको करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो नीचे आपको ये जीमेल आईडी लिखी हुई मिल रही होगी, इसमें आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व्ड 10 नवंबर 2022 एज मिलेट डे? तो मिलेट डे के रूप में, मतलब बाजरा दिवस के रूप में 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा ये है ओडिशा। उड़ीसा ने यह घोषणा की है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 10 नवंबर को इस साल मिलेट डे मनाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब मिलेट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेट भारत में ही होता है। अब यहाँ पर उड़ीसा मतलब स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर की बात हुई है, तो अब स्टेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केरला की गवर्नमेंट पहली स्टेट बन गई जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस मतलब अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस को लागू किया है अकॉर्डिंग टू बैंक रेट। वडोदरा जो कि पहली म्युनिसिपल बॉन्ड साइन अप करने वाली बनी है, लेकिन अगर सिटी की बात करें तो दूसरी है, पहली सिटी पुणे है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को रायपुर छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया गया 1 नवंबर को। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस को डिक्लेयर किया है। योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। केरला की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंट्रल ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में अप्रूव कर दिया है और उत्तर प्रदेश का ये 33वें नंबर का है। माफ कीजिएगा, पूरे देश का ये 33वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। कर्नाटका की कैबिनेट ने एससी और एसटी कम्युनिटी के रिजर्वेशंस को बढ़ा दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। क्या? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ विच लीडर टू ऑल इंडिया रेडियो। लोक सेवा प्रसारण दिवस किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर होगा ये महात्मा गांधी जी की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी का इस दिन विजिट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में 1947 में। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। उससे पहले जितने भी डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे
वर्ल्ड वेगन डे हमने 1 नवंबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट हमने 2 नवंबर को पढ़ा। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हमने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पढ़ा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर पढ़ा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हमने पढ़ा। नेशनल लीगल सर्विस डे हमने 9 नवंबर को ऑब्जर्व किया। और 553 नंबर की जो एनिवर्सरी है वो गुरु नानक जी की इस बार हमने 8 नवंबर को ऑब्जर्व की है। नेशनल एजुकेशन डे हमने 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हमने 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज ही बिकेम द फर्स्ट बैटर इन हिस्ट्री टू रीच 4000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले अपने में कौन से प्लेयर बन गए हैं, और ये पूरे दुनिया में पहले ऐसे प्लेयर हैं। आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप में 50 रन बनाए और अपने इन्होंने 4000 रन से ज़्यादा बना लिए। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर बने हैं जो कि 4000 रन तक पहुँचे हैं, और पीछे रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस मेला टू सेलिब्रेट डायमंड जुबली ऑफ बैटल ऑफ वोलोंग बिलोंग टू विच स्टेट। तो इंडियन आर्मी ने एक मेला ऑर्गेनाइज किया है अपनी डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में। किसकी? डायमंड जुबली ऑफ बैटल ऑफ वोलोंग। बैटल ऑफ वोलोंग की डायमंड जुबली हुई है, उसको लेकर इंडियन आर्मी ने एक मेला ऑर्गेनाइज किया। ये जो बैटल ऑफ वोलोंग है हुई कहाँ थी? आंसर होगा भारत के इस समय के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जहां पर बैटल ऑफ वोलोंग हुई थी, जिसकी डायमंड जुबली ऑर्गेनाइज कराई गई इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो बैटल ऑफ वोलोंग है वो चाइनीज के अगेंस्ट 1962 में हुई थी। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लें। स्टार्टिंग में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में, बाद में इसे स्टेट बनाया गया 1987 में। कैपिटल इसकी ईटानगर है, डिस्ट्रिक्ट 25 है, गवर्नर BD मिश्रा हैं, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहां से आती है। हाईकोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत इसके यहाँ पर ईटानगर बेंच बैठती है। मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक रिसीव्स RBI ऑब्जर्वेशंस ऑन IT रिपोर्ट। तो किस पेमेंट बैंक ने IT रिपोर्ट पर RBI की टिप्पणी प्राप्त की है, मतलब RBI ने उनको सख्त हिदायत दी है कि भाई आपकी जो IT रिपोर्ट है हमारे पास नहीं पहुंची है, और ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने जो RBI ने इनको कहा है कि आप IT ऑडिट कराइए और अपनी सबमिट कीजिए, नहीं तो उसके बाद आपके ऊपर एक्शन होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच IT जायंट, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, लॉन्च फूड हब अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड। आंसर होगा किस IT मतलब जायंट ने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक यंत्र लॉन्च किया है जिसका नाम होगा क्या? फ्लड हब। क्या होगा? फ्लड हब। अब ये फ्लड हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गूगल ने फ्लड की भविष्यवाणी करने वाले एक मतलब पोर्टल को लॉन्च किया है, जो एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है, जिसमें फ्लड के बारे में जानकारी मिलेगी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गूगल की बात करें तो CEO सुंदर पिचाई है। फाउंड किया गया था 1998 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया है और फाउंड किया गया था लैरी पेज और सर्जी ब्राइन के द्वारा। पेरेंट कंपनी इसकी अल्फाबेट इंक्रीमेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा की कैपिटल में किसने अलग अलग परियोजनाएं लॉन्च की हैं?
किससे? एजुकेशन से रिलेटेड। और आंसर होगा ये भारत की राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। द्रौपदी मुर्मू जी ने अलग अलग यूनियन मिनिस्ट्री की जो एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया है भुवनेश्वर से, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें तो नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो नेशनल एजुकेशन डे किन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।